शुरू से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमने जो इससे पहले फ़ेल का टॉपिक कवर किया था, उसमें हमने फ़ेल की इक़साम पढ़ी थी, फ़ेल की इक़साम ज़माने के लिहाज से, ठीक है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है फ़ेल की इक़साम ज़माने और बनावट के लिहाज से, ठीक है। जब हमने फ़ेल की इक़साम ज़माने के लिहाज से पढ़ी थी तो उसमें फ़ेल की सिर्फ 3 इक़साम थी ज़माने के लिहाज से, यानी कि फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। लेकिन आज हम बात करेंगे फ़ेल की इक़साम ज़माने और बनावट के लिहाज से। तो जब हम ये देखते हैं कि ज़माने और बनावट के लिहाज से फ़ेल की इक़साम कितनी है, तो वो हमारे पास आती हैं 6 इक़साम, ठीक है। उसमें फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं, ठीक है। ये कुल 6 इक़साम हैं ज़माने और बनावट के लिहाज से फ़ेल की। और फ़ेल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ़ेल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल क्या है। फ़ेल अगर आप इंग्लिश में, आपको उर्दू में अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि फ़ेल क्या है, फ़ेल किसे कहते हैं, तो फ़ेल अगर हम इंग्लिश में देखें तो फ़ेल को इंग्लिश में कहा जाता है वर्ब। और वर्ब क्या होता है? वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड, ठीक है, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, ठीक है, आना, जाना, कोई भी एक्शन वर्ड आपका जो है वो वर्ब कहलाता है अगर हम इंग्लिश की बात करें। इसी तरह उर्दू में वर्ब को कहते हैं फ़ेल, ठीक है। और फ़ेल की इक़साम हमने, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमने पहले पढ़ा था, तो वो पढ़ी थी हमने ज़माने के लिहाज से, और वो 3 इक़साम थी, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल, ठीक है। इसी तरह जब हम आज बात करते हैं कि फ़ेल की इक़साम ज़माने और बनावट के लिहाज से, तो वो कुल 6 इक़साम होती हैं। उसमें नंबर 1 है फ़ेल माज़ी, और नंबर 2 पर है फ़ेल हाल, फिर नंबर 3 पर फ़ेल मुस्तक़बिल, नंबर 4 पर फ़ेल मुज़ारे, नंबर 5 पर फ़ेल अमर और नंबर 6 पर फ़ेल नहीं। अगर हम फ़ेल माज़ी की बात करें तो फ़ेल माज़ी, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ़ेल माज़ी होता है गुज़रा हुआ ज़माना, वो वक़्त जो गुज़र चुका है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसका ताल्लुक़ किसी न किसी वक़्त या ज़माने से होता है, क्योंकि अगर वो गुज़र चुका है, वो वक़्त गुज़र चुका है, तो वो माज़ी में चला जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक मिसाल अपनी देखें कि अली जल्दी उठता था, अली जल्दी उठता था, तो ये ज़रा था का इसमें जो लफ्ज़ आ रहा है तो उससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़माने माज़ी की बात हो रही है। अगर हम फ़ेल हाल पर आ जाएँ तो उसमें जब हम इसकी एक मिसाल देखेंगे कि अली जल्दी उठता है, अब कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हैं के अल्फाज आते हैं, ठीक है, हैं या हूँ या हो, ठीक है। अब अली जल्दी उठता है, ये हाल इससे हमें जाहिर हो रहा है कि ता है अगर इसमें आ रहा है तो ये हाल की बात हो रही है। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि आने वाला कल, आने वाला कल। अगर जैसे कभी होता है कि आपको पिकनिक पे जाना होता है तो आप सोचते हैं कि मैं जल्दी उठूंगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम अली की बात करें तो अली जल्दी उठेगा। जब इसमें गा का लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। अब हमारे पास है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे शायद आपने पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुना हो। फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं होता कि गा का लफ्ज़ होगा अगर जुमले के आखिर में, तो वो हम देखते हैं कि वो मुस्तकबिल में चला जाता है। अगर हैं, हूँ या हो का आता है लफ्ज़ तो ये फ़ेल हाल में चला जाता है। लेकिन फ़ेल मुज़ारे के जो जुमले हैं वो उन लफ्ज़ों पे ख़त्म होते हैं जो ज़रूरी नहीं होता कि फ़ेल हाल के हों या फ़ेल मुस्तकबिल के हों। ये इस जुमले में दोनों ज़माने पाए जाते हैं। जैसे अली जल्दी उठा, इसमें गा या है या था, इसमें कोई इस किस्म का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका जो इख्तिताम हो रहा है वो सिर्फ उठा पर हो रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं हम मार्केट गए, अम्मी ने कपड़े धोए, तो ये फ़ेल मुज़ारे में ये जुमले आते हैं। अगर अम्मी ने कपड़े धोए थे तो माजी में चला जाता है, अगर अम्मी ने कपड़े धोए हैं तो ये फ़ेल में आ जाएगा, अगर अम्मी कपड़े धोएंगी तो ये मुस्तकबिल में चला जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि अम्मी ने कपड़े धोए, तो ये जुमला हमारे पास आ जाता है फ़ेल मुज़ारे में। फ़ेल अमर, फ़ेल अमर वो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है, ठीक है, ये वो फ़ेल होता है। यानी अगर हम अपनी मिसाल इसमें देखें, अली जल्दी उठो, और फ़ेल नहीं, इसके बाद हमारे पास फ़ेल की इक़साम जो है ज़माने और बनावट के लिहाज से जो आखिरी किस्म आती है वो है फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं वो फ़ेल होता है जिसमें किसी काम से मना किया जाता है, किसी काम से रोका जाता है। जैसे अगर हम अपनी मिसाल यहाँ पर देख लें तो अली जल्दी मत उठो। आगे चलते हैं और इनकी हम तफसीलात देखते हैं। फ़ेल की इक़साम ज़माने और बनावट के लिहाज से आपने इस चार्ट में देखा कि कुल 6 इक़साम होती हैं।
ठीक है, अब सबसे पहले वही बात है कि सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ेल क्या है। फ़ेल की तारीफ़ अगर हम यहाँ देखें तो फ़ेल की तारीफ़ है वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना किसी ज़माने में पाया जाए। मसलन जाता था, अगर जाता था की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि ये माज़ी की बात हो रही है। जाता है यानी कि हाल, जाएगा मुस्तकबिल वगैरह। ठीक है, जाता था, जाता है, जाएगा वगैरह। इससे आपको उम्मीद है कि फेल समझ में आ गया होगा। अगर हम फेल की किस्में देखें बलिहाज बनावट, ठीक है, तो सबसे पहली किस्म जो है फेल की वो है फेल माजी। और फेल माजी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। मसलन खाया, खाता था, लिया, लिया था वगैरह। फेल की किस्म दूसरी हमारे पास अगर बालिहाज बनावट हम देखें तो वो है फेले हाल। फेले हाल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन जाता है, पढ़ती है, हंसता है वगैरह। फेल की किस्म बलिहाज बनावट अगर हम देखें जो हमारे पास तीसरी किस्म मौजूद है फेले मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मुस्तकबिल का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि आने वाला कल। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। मसलन पढ़ूंगा, खाऊंगा, देखूंगा वगैरह। आमतौर पर जब भी हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं या पढ़ने बैठ जाओ कहते हैं या खा लो कहते हैं तो वो यही होता है कि पढ़ लूँगा, खा लूँगा। तो ये चीज़ें चली जाती हैं हमारे, अगर हम जुमले के लिहाज से देखें तो हमारे फ़ेल मुस्तकबिल में आती हैं। बलिहाज बनावट अगर हम फ़ेल की चौथी किस्म देखें तो हमारे पास से फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना हाल और मुस्तकबिल दोनों में पाया जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी चार्ट में पहले ही कि ये वो कलमा होता है जिसमें दोनों ज़माने पाए जाते हैं। मसलन खाए, धोए, जाए, गए वगैरह। अगर इसकी हम पांचवी किस्म की बात करें तो वो है फ़ेल अमर। फ़ेल अमर की तारीफ जब हम देखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही आसानी से सबकी समझ में आ जाती है। वो कलमा जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। ठीक है, वो कलमा जिसमें किसी काम के करने का हुक्म पाया जाए। मसलन जाओ, बैठो, खेलो, पढ़ो वगैरह। अगर फ़ेल की किस्मों की बात करें हम बलिहाज बनावट तो इसकी जो आखिरी किस्म हमारे पास आती है वो है फ़ेल नहीं। फ़ेल नहीं वो कलमा जिसमें किसी काम से मना किया जाए। जैसे कि इसके नाम से हमारे पास ज़ाहिर हो रहा है फ़ेल नहीं, यानी कि किसी काम से मना किया जाए, किसी काम से रोका जाए। ना जाओ, मत खेलो, मत देखो वगैरह। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो मगरिब के बाद बाहर से ना जाओ, ठीक है, अनजान लोगों के साथ मत खेलो। इस तरह के जुमले आप आराम से इसमें बना सकते हैं। और फिर मैं वही बात करूँगी कि जब तक हम किसी भी चीज़ की मश्क ना करें तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि ये हमें समझ में आ चुका है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। इसलिए सरगर्मी बहुत ज़रूरी होती है। हम कुछ भी सीखें, कुछ भी पढ़ें तो उसकी मश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पास इसके पास जो इसके लिहाज से जो पहली सरगर्मी मौजूद है वो है कि हिदायत के मुताबिक जुमले तब्दील करें। यहाँ पर आपको जुमले दिए गए हैं, जुमले आपको नज़र आ रहे होंगे और जुमलों के आगे आपको बताया गया है कि ये जुमला आपने किस में तब्दील करना है। अगर हम पहले जुमले की बात करें तो पहला जुमला हमारे पास है माली पौधों को पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है, इस जुमले से हमें समझ में आ रहा है कि ये जुमला है फ़ेल हाल का। ठीक है, क्योंकि इसमें आखिर में आ रहा है ता है और इस जुमले से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये फ़ेल हाल का जुमला है, लेकिन हमें इसे तब्दील करना है फ़ेल मुस्तकबिल में। अब जब फ़ेल मुस्तकबिल में हम इसे तब्दील करेंगे तो हम इसे बना देंगे माली पौधों को पानी देगा। दूसरा जुमला हमारे पास है बच्चों ने वक्त पर काम मुकम्मल किया था। अब किया था से वाज़े तौर पर हमें पता चल रहा है कि ये जुमला ज़माने माजी का है, लेकिन हमें जो हिदायत दी हुई है इसमें कि हमें ये जुमला तब्दील करना है फ़ेल हाल में। जब हम इसे फ़ेल हाल में तब्दील करेंगे तो
मुमकिना तौर पर ये जुमला इस तरह से बन जाएगा कि बच्चों ने वक्त पर काम मुकम्मल किया है, या बच्चों ने वक्त पर काम मुकम्मल कर लिया है। इस तरह से ये जुमला तब्दील कर सकते हैं आप बहुत आसानी के साथ। नंबर 3 हमारे पास है वासिफ ने मजमून निगारी में हिस्सा लिया होगा। अब लिया होगा से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये जुमला जो है ज़माने मुस्तकबिल का जुमला है, ठीक है। अब लेकिन हमें जो इसे तब्दील करना है वो है फ़ेल माजी में तब्दील करना है। अब जब फ़ेल माजी में तब्दील करना है तो या तो था का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, या फिर कोई भी इसका जो आखिर का लफ्ज़ होगा वो इस तरह का इस्तेमाल करेंगे जिससे ये हमें पता चलेगा कि वासिफ ने मजमून निगारी में हिस्सा लिया था या ले चुका है। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है हमने झंडे लगाए थे। अब 14 अगस्त पे हमारे पास आम तौर पर कोई भी इवेंट आते हैं तो हम झंडे लगाते हैं उसमें। तो इसे जब हम फ़ेल मुज़ारे में तब्दील करना है, ठीक है, हमने झंडे लगाए थे से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये माजी का जुमला था, लेकिन जब हम इसे फ़ेल मुज़ारे में तब्दील करेंगे तो फ़ेल मुज़ारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें कोई थे, हैं या ये जैसे अल्फाज पे ये जुमले ख़त्म नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ऐसी वाज़ेह नहीं होती कि जुमला ज़माने माजी का है, ज़माने हाल का है, ज़माने मुस्तकबिल का है, ठीक है। तो हमने झंडे लगाए, जब हम इसे फ़ेल मुज़ारे में तब्दील करेंगे तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि हमने झंडे लगाए। जुमला नंबर 5 हमारे पास है हमेशा जल्दी उठना चाहिए। हमेशा जल्दी उठना चाहिए जब हम इसे फ़ेल अमर में तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फ़ेल अमर मैंने आपको बताया था कि ये वो जुमले होते हैं जिसमें हुक्म दिया जाता है, किसी भी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। तो हम अगर इसे तब्दील करेंगे तो हमेशा जल्दी उठो, इसे इस तरह से हम इसे तब्दील कर सकते हैं। जुमला नंबर 6 हमारे पास है अली देख कर पढ़ो। इसे जब हम फ़ेल नहीं में तब्दील करेंगे, और फ़ेल नहीं मैं आपको बता चुकी थी कि फ़ेल नहीं वो जुमले होते हैं जिसमें किसी काम से मना किया जाए, किसी काम से रोका जाए। अली देख कर मत पढ़ो, जब हम इसे फ़ेल नहीं में तब्दील करेंगे तो ये जुमला इस तरह से तब्दील हो जाएगा अली देख कर मत पढ़ो। इसकी सरगर्मी नंबर 2 हमारे पास है, और ये आप लोग लाजमी कीजिएगा क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये जुमले आपको मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आएंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपके जवाब देने की। सरगर्मी नंबर 2 हमारे पास है फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं के 2-2 जुमले बनाएं। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने फ़ेल माजी की हेडिंग डालनी है और फिर एक जुमला बनाना है और उसके बाद दूसरा जुमला बनाना है। नंबर ज़रूर डालेंगे ताकि काम बहुत सफाई के साथ हो सके। इसी तरह जब फ़ेल हाल के जुमले बनाएंगे तो आप फ़ेल हाल की हेडिंग डालें और फिर उसके 2 जुमले बनाएं। इसी तरह बारी बारी तमाम इनकी हेडिंग डालते जाएं और 2-2 जुमले बनाते जाएं। मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, आप इसके मज़ीद जुमले भी बना सकते हैं। अगर हम फ़ेल माजी के अपनी तरफ से कोई जुमले बनाना चाहें, अपनी ही पसंद के कोई जुमले बनाना चाहें तो अली नमाज पढ़ रहा था, अली नमाज पढ़ चुका था, या अली ने नमाज पढ़ ली। इस तरह से हम इसके जुमले बना सकते हैं। हम मार्केट गए थे, हम कल स्कूल गए थे, कल बारिश हुई थी, जो भी गुजरे हुए ज़माने की बात है, कल हमने पिज़्ज़ा खाया था। इस तरह के जुमले आप बड़े आराम से इसमें बना सकते हैं। फ़ेल हाल के जुमले बना सकते हैं, फ़ेल मुस्तकबिल के जुमले बना सकते हैं, और फ़ेल मुज़ारे में आप उसी चीज़ का ख्याल रखिएगा जब भी आप कोई जुमला बनाएं तो उस जुमले के अख्तिताम में गा, गी या है इस तरह के कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, सिर्फ गए इस तरह के अल्फाज, ठीक है। अम्मी ने कपड़े धोए, हम बाज़ार गए, अबू पिज़्ज़ा लाए, इस तरह से आपने ये जुमला बनाना है, ठीक है। फ़ेल अमर वही जुमले होंगे जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाएगा। तो आप कोई भी 2 जुमले इस तरह से बना सकते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जा रहा हो। और फ़ेल नहीं के 2 जुमले जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको रोकने के जुमले बनाने, किसी काम से रोकने के, किसी काम से मना करने के, वो काम जिससे आप रोक रहे हो वो 2 जुमले बनाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आपको पसंद आई होगी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।